सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति के उन शख्सियतों में से एक थी जिनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में हुई जो लोगों के दर्द, परेशानी और उम्मीदों को बहुत करीब से समझती थी। उनका जन्म 14 फरवरी 1992 को हरियाणा के अम्बाला कैंट में एक साधारण परिवार में हुआ। पिता एक आरएसएस कार्यकर्ता थे और घर का माहौल राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सोच से भरा रहता था। बचपन से ही सुषमा तेज, आत्मविश्वासी और नेतृत्व गुणों वाली लड़की के रूप में जानी जाती थी। स्कूल और कॉलेज दोनों जगह उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसने उनकी वक्तृत्व कला को बहुत निखारा। वकील बनने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन जल्द ही उनकी रुचि राजनीति में गहराई से बढ़ने लगी। 1970 के दशक में वे छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बनी और आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौर में उनकी पहचान एक तेज, स्पष्टवादी और संघर्षशील युवा नेत्री के रूप में होने लगी। उनकी राजनीति शुरुआत हरियाणा में विधानसभा से हुई, जहां वे सिर्फ 25 साल की उम्र में मंत्री बन गईं, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो गईं। उनकी वक्तृत्व क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि संसद में विपक्ष भी उनका सम्मान करते थे। दिल्ली की राजनीति में भी उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया और 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भले ही एक कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी नेतृत्व शैली ने लोगों पर प्रभाव डाला। सुषमा स्वराज सबसे चमकदार पहचान तब बनी जब वे 2014 में भारत की विदेश मंत्री नियुक्त की गई। यह सब वह दौर था जब उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने विदेश मंत्रालय को एक कॉल दूर वाली सेवा में बदल दिया। ट्विटर के माध्यम से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को उन्होंने मदद पहुंचाई। कभी मेडिकल वीज़ा दिलवाया, कभी युद्धग्रस्त देशों से लोगों को सुरक्षित निकाला। उनकी मानवता, विनम्रता और त्वरित प्रतिक्रिया ने उन्हें एक पीपल्स मिनिस्टर बना दिया। उनकी सफलता का असली राज सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोगों से उनका जुड़ाव था। वे कभी भी अहंकार या दूरी महसूस नहीं कराती थी, चाहे भारत पाक सीमा पर फंसा कोई मजदूर हो या विदेश में मुश्किलों में फंसी हुई कोई लड़की। सुषमा हर किसी की उम्मीद और सहारा बन जाती थी। वे राजनीति की कठोर दुनिया में भी बहुत मानवीय चेहरा थी। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा और उसी साल 6 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। यह क्षण पूरे देश के लिए बेहद दुखद था, क्योंकि भारत ने एक ऐसी नेता को खो दिया था जो दिल से देश की बेटी और जनता की आवाज़ थी। आज भी सुषमा स्वराज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि एक सशक्त महिला, ईमानदार राजनेता और जनता के हित में हर पल खड़ी रहने वाली नेता के रूप में याद की जाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता सत्ता से नहीं, सेवा और संवेदनशीलता से मिलती है।